For same video in English, check link in description and above I button. दोस्तों, बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है जिससे निजात पाने के लिए हम कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं। कभी हम किसी तरह का लोशन लगाते हैं, कभी किसी तरह का तेल लगाते हैं, कभी किसी तरह का शैम्पू यूज़ करते हैं और कभी कभार तो घरेलू नुस्खों पे डिपेंड हो जाते हैं। कभी किसी तरह का पेस्ट हमारे बालों में लगा रहे हैं, जैसे कि नीम का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी को उपयोग करने के बाद भी हमें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता। हमारे बाल झड़ने की जो गति है वो रुक नहीं पाती और बाल झड़ते ही रहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हम असली कारण को नहीं जान रहे। तो आज के सेक्शन में आप ये जानेंगे कि बाल झड़ने के प्रमुख कारण क्या हैं, कैसे आप उनका पता लगा सकते हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बाल झड़ने के कारणों को मैंने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है वो है हेरिडिटी हेयर लॉस, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बोल्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण की वजह है हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी के बाल जल्दी उम्र में झड़ गए हों या फिर झड़ने लग गए हों तो उसकी वजह से जो जीन है उनके अंदर से फ्लो होकर आप तक आया है। जैसे कि आपके पिताजी के बाल झड़ गए हों या फिर आपके दादाजी के या फिर नाना जी के अगर बाल कम उम्र में झड़ गए हों तो वो जीन आपके अंदर आता है और उसकी वजह से आपके भी बाल कम समय में झड़ने लगते हैं। तो अब आपको कारण तो पता चल गया, लेकिन अब आपको ये जानना है कि क्या आपको इस वजह से बाल झड़ रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको हेरिडिटी हेयर लॉस है या नहीं है। पहली चीज़, आप अपने वंशानुक्रम में चेक करिए, अपनी हेरिडिटी में चेक कीजिए कि क्या किसी के बाल झड़े थे कम उम्र में। अगर झड़े थे तो हाँ, आपको हेरिडिटी हेयर लॉस हो सकता है। दूसरी तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके जो रिसीडिंग हेयर लाइन है यानी कि आगे के जो बाल हैं वो धीरे धीरे एक स्पेसिफिक पैटर्न में झड़ते हुए पीछे की ओर जाने लगते हैं, तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि आपको मेल पैटर्न बोल्डनेस है यानी कि हेरिडिटी हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपको है। तो अब इस डायग्नोस्टिक तरीकों से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आपको हेरिडिटी हेयर लॉस है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेरिडिटी हेयर लॉस की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, इस वीडियो में बताया हुआ कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी का भी हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ पेशेंट के अच्छे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। देखिए, ट्रीटमेंट 2 चीज़ों का मिलकर बनता है। पहला तो मिनॉक्सिडिल और दूसरा टैबलेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। देखिए, मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल हेयर सॉल्यूशन है। इसको स्काल्प में यानी कि आपके सिर में लगाना होता है, बालों की जड़ों में। इसका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना आपके हेयर फॉलिकल्स में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है हेयर फॉलिकल्स थिक होने लग जाते हैं, मोटे होने लग जाते हैं और उनकी लाइफ बढ़ जाती है ताकि बाल आपके सिर में ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 साल अगर टिकने थे तो अब वो 20 साल 30 साल चलेंगे, तो वो इस वजह से होता है। ये अलग अलग सॉल्यूशंस में आता है। देखिए, ये 10% वाला है, यहाँ पर मेरे पास 5% वाला भी है, 2% वाला भी आता है इसका। और यहाँ पर इसी के साथ आपको लेनी होती है टैबलेट्स। इस तरह की टैबलेट्स होती हैं और ये टैबलेट का काम होता है DHT को ब्लॉक करना। जिनको हेरिडिटी हेयर लॉस होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उनको ये टैबलेट्स रिकमेंड की जाती है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। वो बहुत कम डोज की होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। एक कम डोज में ये बहुत बेनिफिट करती है। काम क्या होता है, ये DHT को ब्लॉक करती है। DHT क्या है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए आपकी बॉडी में तो आपके हेयर फॉलिकल्स से बाइंड होकर के उनकी एज घटाता है और आपके बाल बहुत कम एज में ही झड़ने लगते हैं। तो उसको ये अगर ज़्यादा हो जाए उसको ये कम करने का काम करती है ताकि आपके बाल लंबे टाइम तक टिकें। तो हेरिडिटी हेयर लॉस के लिए 2 चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है, इस तरह की टैबलेट्स और ये मिनॉक्सिडिल। इनको यूज़ करने के लिए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर सजेस्ट करें ताकि वो आपको परफेक्ट डोज प्रिस्क्राइब कर सकें कि आपको 2% चाहिए, 5% चाहिए या 10%। वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। हेरिडिटी हेयर लॉस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन कारणों को और इनके ट्रीटमेंट को जरा ध्यान से समझिए ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो सके कि आपके केस में कौन सा कारण है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ताकि आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकें।
तो अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल की समस्या सामने आती है। कारण है इन्फेक्शन। अगर आपको बालों में इन्फेक्शन हो गया है, आपके स्काल्प में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि आपको रिंगवर्म हो गया, दाद खाज खुजली आपके सिर में हो गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ रहता है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही आम है, या फिर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी हो गई जिससे आपका जो पूरा स्काल्प है पूरा रेड रेड हो गया है, अंदर से इन्फेक्शन फैल चुका है, तो भी आपके बाल झड़ने की समस्या आपके सामने आ सकती है। इन्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे आसान तरीका है अपने घर वालों को दिखाइए, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी दिखाइए, अपने हेड को ये दिखाइए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर वो बोलें कि यहाँ कुछ डेंड्रफ जैसा हो रहा है या फिर कुछ रेड रेड हो रहा है तो आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये इन्फेक्शन है। तो अब आपको इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो चुका है तो मैं आपको ट्रीटमेंट इसका बताने वाला हूँ। देखिए ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिकेटेड शैम्पूज। ये देखिए कीटोकॉनिजोल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं है। कीटोकॉनिजोल कोलतार लिखा हुआ है यहाँ पर। कीटोकॉनिजोल एक तरह का एंटी फंगल एजेंट है और इसमें 2% मिला हुआ है। यानी कि जैसे कि आप दाद खाज खुजली की ट्यूब्स लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, उसमें क्या होता है 2% 1% लिखा होता है, उसी तरह का ये है। पर ये हेयर के लिए, अगर आप हेयर में ट्यूब लगाना चाहेंगे तो एक ट्यूब एक बार में ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से ये मेडिकेटेड शैम्पूज डिज़ाइन किए गए हैं। होते हैं एक्चुअल में ये वही ट्यूब्स हैं लेकिन ये शैम्पू के रूप में आपको प्रोवाइडेड है। इससे क्या होगा, अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाएगी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है वो खत्म हो जाएगा, किसी तरह का रिंगवर्म हो रहा है, दाद खाज खुजली जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ एक और मेडिकेटेड शैम्पू है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ना मिल पाए तो ये कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। उससे क्या होता है, वो कुछ ऐसी टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ होती हैं, जिससे कि आपका इन्फेक्शन हटने में बहुत आसानी मिल जाती है। वैसे अगर आपको ज़्यादा डेंड्रफ रहता है तो बाल थोड़े से छोटे करा लीजिए और फिर इसका यूज़ कीजिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। और अगर आपको डेंड्रफ की समस्या बनी रहती है तो तेल का इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह का तेल ना लगाएं। कारण क्या है, जब आपकी डेंड्रफ की लेयर निकलती है, डेंड्रफ क्या है, स्किन की डेड लेयर, तो वो जब सिर में जमा हो जाती है और आप फिर से तेल लगा लेते हो तो वो लेयर आपस में चिपक के यहाँ पर एक गुत्था बन जाता है और वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे आपको इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम होती है और वो इन्फेक्शन बढ़ता ही चल जाता है और आपके हेयर फॉल की समस्या सामने आती है। तो तेल न लगाएं। अगर आपको डेंड्रफ है, आपकी ऑयली स्किन है तो तेल बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप डेंड्रफ के बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं कि कैसे ये बनता है, कैसे आप इसका निवारण कर सकते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है डेंड्रफ के ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल देखने मिलता है, वो है एलोपेशिया एरेटा। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक तरह की ऐसी बीमारी जिसमें कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स को खाने लगता है। यानी कि आपके जो बालों की जड़ें हैं उस पर आपका खुद का ही इम्यून सिस्टम काम करता है और उसको खत्म कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके सिर में पैचेस नजर आते हैं, धब्बे नजर आते हैं, जहां पर बाल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल चिकनी सरफेस हो जाती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें, इसको पता लगाने के लिए या तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर को दिखा लें कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है तो अब आपको ट्रीटमेंट में बताता हूँ। ट्रीटमेंट इसका दो तरह से होता है। पहला तो सिरिंज के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी पैचेस हैं जहाँ पर बाल जा चुके हैं वहाँ पर बहुत बारीक सी सिरिंज से स्किन के ऊपर कुछ मेडिसिन इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे कि कुछ टाइम बाद वापस से बाल आपके आने लग जाते हैं, पूरी तरह रीग्रोथ हो जाती है। दूसरा जो तरीका है उसमें सिरिंज का यूज़ नहीं होता, आपको मेडिसिन को खाना होता है और कुछ ट्यूब्स होती हैं जो कि उस एरिया में लगानी होती हैं, जिससे कि कुछ टाइम बाद आपके हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ आने लगती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं आपके इम्यून सिस्टम को यहाँ पर जो वर्क कर रहा है, जो आपके बालों को खा रहा है, उसको सप्रेस करती है ताकि बाल दोबारा उगने लग जाते हैं। और जो ट्यूब्स होती हैं वो बालों को वापस से उगाने में काम करती हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देती हैं ताकि वो वापस से हेयर ग्रोथ कर सके। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी के बारे में, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कारण इंक्लूड कर दिए हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या होती है, लेकिन ये सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। यानी कि अगर आपकी जब भी ये स्टेट खत्म हो जाएगी तो वापस आपके बाल रीग्रो होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, और अगर नहीं भी होते हैं तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके बाल वापस से आने लग जाएंगे। इस कैटेगरी के अंदर जो कारण शामिल हैं वो हैं प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की समस्या देखने मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान हार्मोनल चेंजेस देखने मिलते हैं। दूसरी चीज़ चाइल्ड बर्थ, अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव रहता है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की समस्या देखने मिल सकती है। जैसे कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई है और आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है,
तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या देखने मिल सकती है। या फिर आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो, विटामिन, मिनरल्स, बायोटिन, प्रोटीन, अगर इनकी कमी हो सकती है तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या देखने मिलती है। या फिर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह, तो उसकी वजह से भी आपके बहुत सारे बाल एक साथ ही झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वापस बाल आने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन कई केसेस में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से बाल आ जाएं, क्योंकि कई बार हेयर फॉलिकल्स भी इसमें डैमेज हो जाते हैं। कई बार फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस जैसी बीमारियां सामने आती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल की समस्या सामने आती है। कई और छोटे मोटे कारण हैं, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से झड़ सकता है, किसी तरह की आप मेडिसिन ले रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट आपको हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। कई बार आप किसी तरह के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर आप किसी तरह की हेयर स्टाइलिंग स्पेसिफिक करवाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की समस्या सामने देखने मिल सकती है। लेकिन इन सभी कारणों से होने वाला हेयर फॉल रिवर्सिबल है, यानी कि अगर आपको हेयर फॉल हो भी गया तो बाल वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर आपका हेयर फॉलिकल डैमेज नहीं हुआ हो तो। क्योंकि हेयर फॉलिकल यानी कि बालों की जड़ें अगर वो सही सलामत हैं तो आपके बाल वापस आने की संभावना रहती है। लेकिन फाइनली मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी कारण की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो, चाहे हेरिडिटी हेयर लॉस हो, चाहे किसी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर ये सभी कारण हो, आपको एक स्किन रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। जो भी आपके आस पड़ोस में हो उन्हें दिखाइए, क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। आपको फिज़िकल सिटिंग्स देनी पड़ती है, वहाँ पर बैठ के दिखाना पड़ता है डॉक्टर को कि ऐसा हो रहा है, ताकि वो आपकी स्थिति को ढंग से समझे और आपको ढंग से अच्छा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सके। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो शुरुआत में दिखा लीजिए। शुरुआत में हम क्या सोचते हैं कि खर्चा लगेगा, डॉक्टर का क्या ज़रूरत है, घर में ट्रीट कर लेंगे, और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और जब बढ़ जाती है तो हम बहुत सारे लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्यों ना उसे शुरू में ही ट्रीट कर लिया जाए। तो शुरू में कर लेंगे आप तो एक बहुत समझदारी वाली चीज़ होगी। शुरू में पैसा कम लगता है, बाद में ज़्यादा लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी सारी जानकारी हेयर फॉल के असली कारणों के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वीडियो जागरूकता फैला सके हेयर फॉल और उसके कारण के बारे में। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, अगर आपको नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किन किन जगह घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी हैं, कितना बजट आपको चाहिए, कितना टाइम लगेगा घूमने में, कैसे आप जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मज़ा भी आएगा देखने का, और एंटरटेनमेंट आपको इससे भरपूर मिलेगा। तो अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज़, मेरे व्लॉग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।